लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो एक बार जब वाटर एंटर कर जाता है प्लांट के अंदर तो उसकी आगे की जो फर्दर मूवमेंट है वो कैसे होती है। तो ये केवल डिफ्यूजन से नहीं हो सकती, जैसे रूट्स में हमने डिफ्यूजन पढ़ा है, तो डिफ्यूजन से ही नहीं हो सकती क्योंकि वो बड़ी स्लो प्रोसेस होती है और फॉर शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट और थोड़ी डिस्टेंस तक ही वो काम करती है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए टिपिकल प्लांट सेल अबाउट 15 माइक्रोमीटर टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेकंड। मतलब एक 50 माइक्रोमीटर तक, मतलब ये बहुत ही छोटी इकाई है डिस्टेंस की। तो उस तक भी जाने के लिए डिफ्यूजन के द्वारा वाटर को 2.5 सेकंड लग जाती है, 2.5 सेकंड लग जाती हैं। और यदि हम इसी तरीके से किसी एक 100 मीटर प्लांट के पास उसके टिप तक वाटर को डिफ्यूजन से पहुंचाने लग जाए तो काफ़ी साल लग जाती हैं और जितने में तो प्लांट है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डिफ्यूजन के अलावा एक मास फ्लो है हाइपोथेसिस वो यूज की जाती है इसमें, जिसमें मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क, बल्क का मतलब है झुंड में चलता है जो सब्सटेंस है, मास के रूप में चलता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की वजह से जैसे नदियों में पानी चलता है ना, इस तरीके से उसी को मास फ्लो बोला जाता है। सब्सटेंस इन सॉल्यूशन और इन सस्पेंशन, जो सब्सटेंस है हो सकता है वो सॉल्यूशन में हो, बिल्कुल घुला हुआ हो, या फिर वो सस्पेंशन मतलब उसके कुछ पार्टिकुलेट मैटर है वो ऐसे ही पड़े हुए हों वाटर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। तो उसमें स्वेप्ट, स्वेप्ट का मतलब बहाया जाता है अलोंग एट ए सेम पेस, एक सेम लय के साथ बहता है। जैसे एक फ्लोइंग रिवर होती है, एक बहती हुई नदी में पानी हम जैसे मूव करता देख सकते हैं, तो ऐसे ही मूवमेंट होती है। अनलाइक डिफ्यूजन, इसमें डिफ्यूजन जैसे वाटर है वो मूव नहीं करता, जैसे डिफ्यूजन में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बजाय प्रेशर ग्रेडियंट का बड़ा मैटर होता है, प्रेशर डिफरेंस के हिसाब से चलता है। कैन बी अचीव्ड बाय पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट। तो जो मास फ्लो है इसको अचीव करने के लिए पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी यूज किया जाता है। मतलब पॉजिटिव का मतलब बाहर से प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जैसे जो गार्डन होज होते हैं, गार्डन होज का मतलब जो पेड़ पौधों को पानी देने के लिए फुहारे यूज किए जाते हैं, तो वो एक प्रेशर से पानी फेंकते हैं, तो वो एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। या फिर नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी हो सकता है, जैसे सक्शन होते हैं थ्रू ए स्ट्रा, स्ट्रा के द्वारा, जैसे सक्शन स्ट्रा हम यूज करते हैं जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, तो उसमें क्या है हम खींचते हैं पानी को। तो एक जब खींचना, एक प्रेशर लगाना, एक प्रेशर को मतलब किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, तो खींचने वाले को नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेंगे। और जबकि प्रेशर जो प्रेशर से बाहर की तरफ जो वाटर है वो भेजा जाता है तो उसको पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोला जाता है। तो ये दोनों फोर्स काम करते हैं वहाँ पे। ट्रांसलोकेशन, तो ये क्या होता है, बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू वेस्कुलर टिश्यू। तो इसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू है जाइलम फिलोएम वो काम करते हैं ज़्यादा मात्रा में, जो वाटर का मूवमेंट करवाते हैं। जो जाइलम है वो ट्रांसलोकेट वाटर, मिनरल साल्ट एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। तो जरूरी नहीं कि सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो फिलोएम के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किए जाएं। जैसे जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं या हार्मोन्स हैं उनको भी मूव करवाता है रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ। जबकि जो फिलोएम है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स उनको भी वो क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। कहाँ से, पत्तों से अलग अलग पार्ट्स में, क्योंकि फिलोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट का, फूड बनते हैं पत्तों में, और जो खाना बनने के बाद फिर अलग अलग पार्ट में फिलोएम टिश्यू के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो मेनली हम जाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर का मूवमेंट कैसे किया जा रहा है। तो ये एक फ्लो है, एक मास फ्लो हाइपोथेसिस को शो कर रहा है, जिसके अंदर जो वाटर है एक लय के अंदर मूव करता है। और वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट रूट, मतलब वाटर है जो अपवर्ड मूवमेंट कैसे करता है एक प्लांट के अंदर। तो इसके अंदर दो फैक्टर हैं वो काम करते हैं, एक रूट प्रेशर और एक ट्रांसपिरेशन पुल। तो रूट प्रेशर है वो हम देखेंगे क्या होता है। एज वेरियस आयंस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनटू वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट, जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है रूट के अंदर बाहर से, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रेशर है जाइलम के अंदर वो बिल्डअप हो जाता है, प्रेशर है वो बढ़ता रहता है। कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर, जो कि पानी को ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर देता है। टू स्मॉल हाइट्स, कुछ ही हाइट तक ये धकेल पाता है। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज आल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन इवेपोरेशन इज लो। तो जो इफेक्ट है रूट प्रेशर का वो ज़्यादा कब देखने को मिलता है, खासकर नाइट की कंडीशन में और
मॉर्निंग के टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, वो कम होएगा, जिसकी वजह से पानी का लॉस कम होता है। और पानी का लॉस कम होएगा तो एक टेंशन कम क्रिएट किया जाएगा प्लांट के अंदर, और वो टेंशन ही पानी को खींचने वाला एक मेन फैक्टर काम करता है प्लांट्स के अंदर। लेकिन रात को और सुबह मॉर्निंग में तो ट्रांसपिरेशन होती नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो रूट प्रेशर के द्वारा ही किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है? रूट प्रेशर प्रोवाइड ए मोडेस्ट पुश इन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। मोडेस्ट का मतलब एक मीडियम सा, एक माध्यम सा, एक पुल का मतलब धकेलते हैं वाटर को, जो कि थोड़ा बहुत वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। डू नॉट प्ले ए मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट अप ऑल टाल ट्रीज, मतलब ज़्यादा हाइट तक ये प्रेशर है वो काम नहीं करता। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन कंटिन्यूस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जाइलम, तो ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो जाइलम के अंदर ही इस रूट प्रेशर के द्वारा वो किया जाता है। एक गटेशन प्रोसेस होती है, वो क्या होती है? एक्सेस वाटर कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो कुछ प्लांट, ज़्यादातर जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं, घास फूस वाले जो पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, जो खासकर मॉर्निंग टाइम में हम कुछ उनके जो टिप पे, जो लीफ की टिप होती है, वहाँ पे हाइपोथोडियम नाम के एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उससे क्या होता है, वाटर है वो लिक्विड फॉर्मेट में बाहर निकलता है, लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है। वैसे तो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता है प्लांट से, लेकिन जब वो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है बूंदों की फॉर्म में, तो उसी प्रोसेस को गटेशन बोला जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? अराउंड स्पेशल ओपनिंग ऑफ वीन्स। कुछ जो वीन्स हैं वो स्पेशल ओपनिंग बनाती हैं नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड, मतलब ग्रास ब्लेड मतलब घास का जो पत्ता होता है उसकी बिल्कुल नोक वाले भाग पे जो वाटर है वो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में बाहर निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस को गटेशन बोला जाता है। और जैसे हमने बात की है रूट प्रेशर की, तो इसमें क्या है, रूट प्रेशर को किस तरीके से मापा जा सकता है। जैसे हमने कोई भी एक पोटेड प्लांट लिया, उसका जो स्टेम है वो बीच से कट कर दिया, और उसके बाद एक पाइप रबड़ ट्यूब लगाएंगे, और एक्सक्लूडेड लिक्विड है वो एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड का मतलब है कुछ लिक्विड पार्ट हम पहले से इसके अंदर रखेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि जो रूट है जो जैसे जैसे वाटर को एब्जॉर्व करेंगी, तो ये वाटर इस जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो बढ़ना स्टार्ट होएगा, और जो कि आगे प्रेशर अप्लाई करता है इस मरकरी मीटर के ऊपर, मैनोमीटर जिसको बोलते हैं, प्रेशर मापने की एक इकाई होती है। तो जैसे मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और जैसे जैसे ये प्रेशर यहाँ पे बढ़ता रहेगा, तो ये जो लेवल है हम चेक कर सकते हैं, मीटर में देख सकते हैं कितने लेवल तक ये जो मरकरी है वो बढ़ता है, और उस हिसाब से जो रूट प्रेशर है उसकी वैल्यू हमको पता लग जाती है कितना प्रेशर वहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो जो मेन फैक्टर होते हैं, जैसे रूट्स हैं, रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो जैसे रूट हेयर्स हैं, तो उसके बाद ये अलग अलग जो रूट्स, जो प्राइमरी स्कैंड्रेटर से रूट्स हैं उनके अंदर वाटर आ जाता है। उसके बाद जाइलम से इसको ऊपर की तरफ धकेला जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसके बाद लास्ट में जो पत्ते हैं, पत्तों से ट्रांसपिरेशन के रूप में उसको वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। छोटे प्लांट्स में तो रूट प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो हम देख सकते हैं जो प्रेशर है उसकी वैल्यू रूट सेल्स में -0.2 मेगा पास्कल के आसपास होती है। स्टेम के अंदर 0.6 माइनस, मतलब ये एक्सप्रोमेक्टली का निशान है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि लगभग जो वैल्यू शो करता है 0.6 मेगा पास्कल। और जो पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो एक क्रिएट होता है जहाँ पे नीचे वाटर प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर वाटर प्रेशर कम है, तो जिसकी वजह से जो वैल्यू है ऊपर की तरफ है, जो प्रेशर है माइनस में है वैल्यू, तो यहाँ पे हाइयर वैल्यू क्या शो कर रही है कि ये कम है। माइनस में जो हाइयर वैल्यू होती है वो कम होती है, और यहाँ पे माइनस में जो छोटी वैल्यू है वही बड़ी वैल्यू का रूप में काम करती है। तो प्रेशर इस साइड में नीचे रूट्स की साइड में ज़्यादा है, ऊपर की साइड में कम है, जिसकी वजह से एक मास फ्लो देखने को मिलता है वाटर का। उसके बाद है रूट प्रेशर को एक्सपेरिमेंट से कैसे समझेंगे हम। चूज ए स्मॉल सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट ऑन ए डे। दिन के समय पे हमने एक सॉफ्ट स्टेम्ड का मतलब है बिल्कुल नरम तने का एक पौधा सेलेक्ट करना है, छोटा पौधा। व्हेन देयर इज ए प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, उस टाइम हमने सेलेक्ट करना है जब अच्छी खासी जो नमी है वो वातावरण में हो। कट स्टेम हॉरिजेंटली, तो स्टेम को हमने क्या करना है, हॉरिजेंटली कट करना है बेस से, विद ए शार्प ब्लेड, मतलब अच्छे नुकीले चाकू के साथ या फिर किसी भी जो नुकीली चीज़ है ब्लेड से कट करना है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह के टाइम में, क्योंकि उसी टाइम रूट प्रेशर ज़्यादा होता है। ड्रॉप्स ऑफ
सॉल्यूशन ऊज आउट ऑफ द स्टेम ड्यू टू पॉजिटिव वाटर प्रेशर। तो क्या होगा, जो बूंद है, पानी की कुछ बूंदें हैं, वो जो कटे हुए भाग हैं उसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव रूट प्रेशर का मतलब है रूट नीचे से जो प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रही है उसको पॉजिटिव रूट प्रेशर बोल देंगे। उसकी वजह से जो वाटर है, ऊज आउट का मतलब बाहर निकलना, तो बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। फिक्स ए रबर ट्यूब टू कट स्टेम, कलेक्ट एंड मेजर द रेट ऑफ एक्सयूडेशन। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रबड़ ट्यूब को उस कटे हुए भाग के ऊपर लगा के और जो वाटर है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। और जो एक्सयूडेशन का मतलब है जो भी जो उसमें से सब्सटेंस रिलीज हो रहा है उसको एक्सड्यूट्स बोला जाता है। और जो प्रोसेस है जिसके द्वारा वाटर को बाहर रिलीज किया जा रहा है, उस प्रोसेस की हम रेट भी देख सकते हैं, कितने टाइम में कितना वाटर है हम कलेक्ट कर पा रहे हैं। आल्सो डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ एक्सीड्यूएट्स। तो एक्सीड्यूएट्स के अंदर क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट है, तो उसके भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट है ये बता रहा है कि एक पोटेड प्लांट लेना हमने और इसका ये क्रॉस सेक्शन दिखा रखे है और इसके अंदर क्या है, रूट्स प्रेशर, जो वाटर है नीचे हमने वाटर रखने के लिए थोड़ा सा एक कंटेनर भी दे रखा है जिसके अंदर वाटर है, और रूट्स क्या है वाटर को लेंगी और जैसे जैसे ये ट्यूब, रबर ट्यूब, इसके अंदर जो एक्सीड्यूएट्स हैं, एक्सीडेट्स ये इकट्ठे होते शुरू और होने स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर, और इसको हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है और टाइम चेक करना है कि कितने टाइम में इसकी जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। उससे हम स्पीड भी पता कर सकते हैं, रूट प्रेशर से जो वाटर है वो कितनी स्पीड में ऊपर ले जाया जाता है। उसके बाद है ट्रांसपिरेशन पुल, ये सेकंड फैक्टर है जो कि वाटर मूवमेंट में मदद करता है। अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू जाइलम अचीव्स फेयरली हाई रेट्स अप टू 15 मीटर पर हावर। तो जो ऊपर की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है वो जाइलम के द्वारा अचीव की जाती है फेयरली हाई रेट, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे जो मूवमेंट है वो देखने को मिलती है। अप टू 15 मीटर पर हावर, मतलब 15-15 मीटर तक की हाइट तक एक एक घंटे में जो वाटर है वो मूव करवाया जाता है इसमें। वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू प्लांट, तो वाटर को मेनली खींचा ही जाता है ऊपर की तरफ। और ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स, और जो मेन जो फोर्स काम करता है वाटर को ऊपर खींचने वाला वो ट्रांसपिरेशन होती है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तों से जो पानी का उड़ना स्टोमेटा से। तो मैकेनिज्म क्या होता है इसमें, वाटर इवेपोरेट्स थ्रू स्टोमेटा, जैसे ही स्टोमेटा से पानी है वो उड़ता है, बिकॉज ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन दैट, यहाँ पे भी डिफ्यूजन ही काम करता है कि जैसे जो एटमोस्फियर में उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है किसके कंपैरिजन में, जो लीफ है, लीफ की जो सेल्स होती हैं गार्ड सेल्स उनसे ज़्यादा है, एज टू सब स्टोमेटल कैविटी एंड इंटरसेलुलर स्पेस। तो वही बात है, जो लीफ के अंदर अलग अलग जो एरिया है सब स्टोमेटल कैविटी का मतलब स्टोमेटा की जो कैविटीज हैं उनके अंदर, और इंटरसेलुलर स्पेस हैं जो पत्तों के अंदर जो सेल्स हैं उनके बीच में जो वाटर है उससे तो कम ही एटमोस्फियर में, जिसकी वजह से वाटर है वो वेपोरेट्स होता है। और वहाँ पे थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर सेल्स इज कंटिन्यूअस, तो सेल्स के अंदर जो एक पतली परत होती है जो पानी की जो एक मास फ्लो के रूप में मूव करती है वो हमेशा लगातार बहती रहती है। रिजल्ट्स इन पूलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, जिससे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल है वो जैसे ही बाहर चला जाता है एनवायरनमेंट में तो वो अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, एक के बाद एक मॉलिक्यूल को खींचते रहते हैं। वो इनटू लीफ फ्रॉम द जाइलम, जाइलम से लीफ के अंदर खींचा जाएगा। वाटर डिफ्यूजेज इनटू सराउंडिंग एयर, जो वाटर है उसको आसपास के वातावरण में छोड़ा जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, और दिस क्रिएट से पुल, से खिंचाव बन जाता है, क्रिएटिंग ए प्रेशर सफिशिएंट टू लिफ्ट ए जाइलम साइज्ड कॉलम। तो जाइलम साइज का एक जो ट्यूब होती है पतली ट्यूब, उसके अंदर वाटर को 130 मीटर तक की हाइट तक भी ऊपर तक खींचा जा सकता है। तो खींचने वाला फोर्स ज़्यादा काम करता है, हालांकि रूट प्रेशर भी अपना रोल प्ले करता है लेकिन उसका जो कम हाइट तक ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इसमें हम समझ सकते हैं जो मूवमेंट बता रहा है, जैसे ही ये वाटर जो लीव्स के अंदर वाला पोर्शन है उसके अंदर हम देख सकते हैं वाटर को एनवायरनमेंट के अंदर भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से वो पास वाले वाटर्स को खींचेगा। उसके बाद उसको जो ये जाइलम पोर्शन है लीफ के अंदर, उससे वाटर को फिर लीफ के सेल से उनके पास लेके आया जाता है। और जाइलम है जो अलग अलग जो पोर्शन है स्टेम के बीच में जो रूट्स के अंदर है, उससे क्या होता है फिर एक के बाद एक नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ खींचता रहता है। तो इस तरीके से वाटर है रूट्स के द्वारा खींचा जाता है और स्टेम से होता हुआ पत्तों के द्वारा उसको बाहर ट्रांसपिरेशन कर दिया जाता है। और जो भी प्लांट की नीड होती है वाटर की, वो भी जहाँ पे नीड है वहाँ से इस वाटर को ले लिया जाता है, जो भी अलग अलग चैनलाइज फॉर्म में चल रहा है।
तो जो वाटर है ज़्यादातर तो ट्रांसपेरेंट ही हो जाता है। माना जाता है कि जो 95% जो रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा, उसका 95% जो भाग है वो तो ट्रांसपिरेशन से उड़ा ही दिया जाता है। तो 5% वाटर है वही यूज करता है एक प्लांट। उसके बाद है कोहेसन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। कोहेसन का मतलब है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, और टेंशन का मतलब उनके द्वारा की जाने वाली जो टेंशन क्रिएट होती है, जैसे हमने लीव्स में देखा है एक लो ग्रेडियंट वहाँ पे तैयार रहता है, प्रेशर कम बनता है। ट्रांसपिरेशन मतलब ट्रांसपिरेशन पुल मतलब जो हमने ये मॉडल देखा है उसके अंदर, तो वाटर इज ए ट्रांजिस्ट इन प्लांट। पानी है जो पौधों में कुछ टाइम तक ही रहता है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं रहता है। नया नया पानी जो रूट से आता रहता है, और जो पुराना वाला वाटर है वो स्टोमेटा के जरिए उड़ाया जाता है। लेस देन 1% यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। पौधा केवल फोटोसिंथेसिस में जो हम प्रोसेस देखते हैं CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन बनाता है, तो उसमें जो वाटर हम यूज करते हैं रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में, वो केवल 1% ही होता है जो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट्स के द्वारा। और जो प्लांट ग्रोथ है उनके अंदर भी बहुत कम वाटर है वो यूज होता है। मोस्ट ऑफ इट लूज थ्रू द स्टोमेटा। और जैसे बताया है कि 95% जो वाटर ज़्यादा ही मात्रा होती है उसकी, वो पत्तों के द्वारा बाहर रिलीज कर दिया जाता है, एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। कैन बी ऑब्जर्व्ड एज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड इनसाइड बैग। तो जैसे हम किसी भी छोटे प्लांट को पॉलिथीन बैग से कवर करते हैं तो उसमें नमी जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो देख सकते हैं, और वो बूंदें कहाँ से आई हैं, वाटर से आई हैं। वैसे हम यदि मार्केट से सब्जी भी लेके आते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं पॉलिथीन में, यदि उनको नहीं निकालते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, जो वाटर है उनका वो पॉलिथीन के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी एक ट्रांसपिरेशन को ही शो करता है। Water loss from a leaf also observed by using cobalt chloride paper। तो वाटर लॉस को पत्तों से देखने के लिए हम कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है उसको भी यूज कर सकते हैं, जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है जैसे ही वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा।